वर्किंग कैपिटल, यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल भी लिख सकते हो, क्योंकि वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी होता है। दूसरा लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग जो होता है कि शेयर होल्डर फंड्स प्लस करंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो इसका। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए कंपनी कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। हमें इन्वेंट्री इन द बिगनिंग, इन द एंड, नेट परचेजेस, वेजेस, सैलरी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड दे रखा है। अब देखो ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना कि जो हमारे वेजेस होते हैं ना वो हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन जो सैलरी होती है ना वो हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस होती है, तो वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे सिर्फ फैक्ट्री एक्सपेंसेस आते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं आते। अब देखो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो पहले एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लो। ओपनिंग इन्वेंट्री है 30,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 50,000, अपॉन 2 करा 40,000। ठीक है, तो ये ITR का फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, तो ये आ जाएगा 40,000। अब निकालो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक है 30,000, नेट परचेज है हमारे पास 5 लाख, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास एक तो वेजेस गिवन है, और मैंने बताया था कि जिसके भी आगे इनवर्ड वर्ड लगा होता है वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो 25,000 प्लस 5,000 यानी 30,000 के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और माइनस के क्लोजिंग स्टॉक 50,000, तो माइनस के 50,000, तो ये आ जाएगा 5,10,000 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको हम यहाँ पुट करेंगे और इसको हम करेंगे बिल्कुल किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.75 टाइम्स। टर्नओवर रेशियो हमेशा 12.75 टाइम्स में ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है सेल्स। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने लिखवाया था कि उसे हम सेल्स ही बोलते हैं, 6 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% कॉस्ट पे दे रखा है। अब देखो ITR का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो पहले एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, 28,000, 52,000 अपॉन 2, 80,000 अपॉन 2, 40,000। तो ये हमने 40,000 यहाँ पुट कर लिया। अब हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। देखो यहाँ पे हमें ना तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं ना नेट परचेज दे रखी है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, तो हम जो ग्रॉस प्रॉफिट वाले फॉर्मूले हैं उनका यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट, लेकिन हमें कॉस्ट नहीं दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, हमें सेल दे रखी है। तो हम कॉस्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखो मैंने ये लिखवाया था ना आपको कि अगर हमें कोई चीज़ कोई फिगर कॉस्ट पे दे रखी है और अगर हमें उसे कन्वर्ट करना है सेल में, ठीक है, तो वहां पर हमें कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा था, लेकिन क्वेश्चन में हमें सेल दे रखी है, तो हम उसको सेल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखो कॉस्ट पे है हमारा जो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में 6 लाख का, ये हमने 6 लाख लिख दिया। अब देखो हमें कॉस्ट पे x अपॉन वाई दे रखा है कितना, 25%, तो 25 अपॉन 100 यानी कि 1/4। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेल में, तो जब हम कन्वर्ट करेंगे सेल में तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है x अपॉन एक्स प्लस वाई। 1/4 हमारी वैल्यू आई थी x और y की, तो x की वैल्यू 1, फिर यहाँ पर 1 + 4 यानी 1/5, यानी सेल पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 1/5 ऑन सेल है। तो ग्रॉस प्रॉफिट 1/5 ऑन सेल, तो 1/5 इंटू सेल कितनी है हमारी, 6 लाख की, ये रहा 6 लाख। इसको हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000, तो ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000। देखो दोबारा समझ लो, ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट पे दे रखा था, कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें सेल गिवन है, तो कॉस्ट को हम सेल में कन्वर्ट करते हैं। तो कॉस्ट की जो वैल्यू होती है x अपॉन वाई, यानी 25/100, 25% था, तो ये x अपॉन वाई की वैल्यू 1/4 आ गई। इसको हम सेल पे कन्वर्ट कर लेते हैं इस ग्रॉस प्रॉफिट को, तो ये आ जाएगा x अपॉन एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/5, यानी ग्रॉस प्रॉफिट है 1/5 किसका, सेल का।
तो 1/5 ऑन सेल, तो ये आ जाएगा 1,20,000 जो कि हमने यहाँ पुट करा, और इससे हमारा आंसर आ जाएगा 4,80,000 जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। इसको हम यहाँ पुट करेंगे और हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जब कट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12 टाइम्स। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन और देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द ओपनिंग इन्वेंट्री एंड द क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखो इसमें हमें ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है। हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो गिवन है इस बार 5 टाइम्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो गिवन है 25%। देखो जब कभी भी ये गिवन ना हो ना कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो किस पर है, कॉस्ट पर है या सेल पर है, मैं तो आप हमेशा उसको सेल पर ही अज्यूम करेंगे। अब ये दे रखा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज ₹20,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 20,000 ज्यादा है किससे, ओपनिंग इन्वेंट्री से। चलो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ITR हमें गिवन है 5 टाइम्स, तो 5 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम निकाल लेते हैं। देखो ये आएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 8 क्या कहते हैं सेल्स कितनी 8 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट हम मानना है जब भी 25% दे रखा है तो हम हमेशा उसे सेल पर कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ ना क्या रखा हो तो ये आ जाएगा 8 लाख इंटू 25/100 2 लाख। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना 8 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कहते हैं 2 लाख, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख का, तो ये आ गया 6 लाख। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एवरेज इन्वेंट्री जो आएगी हमारी वो आएगी 1,20,000 की। ये हमने 6 लाख पुट करा, एवरेज इन्वेंट्री ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो 1,20,000, यानी कि हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ चुकी है। अब एवरेज इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास 1,20,000 ये आ चुकी है, ये 2 हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। अब देखो ये कह रहा है ये मल्टीप्लाई करेंगे 2,40,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ये कह रहा है जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 20,000 ज़्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, यानी कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री x प्लस 20,000 होगी, यानी ओपनिंग से 20 ज़्यादा। इसको आप इसमें पुट कर लो तो 2,40,000 ओपनिंग x, क्लोजिंग है x प्लस 20,000, ये हो जाएगा 2x, और ये जो 2,40,000 माइनस 20,000 इधर आ जाएगा तो 2,20,000 अपॉन 2, तो 1,10,000 x आ गया। x है हमारा ओपनिंग बैलेंस, तो अगर हमारा ओपनिंग बैलेंस 1,10,000 है तो क्लोजिंग बैलेंस उससे 20,000 ज़्यादा है, तो 1,10,000 में 20,000 आप प्लस करो तो 1,30,000 का हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर आपको ओपनिंग स्टॉक पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस या नेट परचेजेस नहीं गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, तो जो हमारा ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलेगा वो निकलेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ अ फर्म इज ₹6 लाख and its inventory turnover ratio is 3 times if gross profit ratio is 25%। यहाँ पर भी gross profit ratio 25% है, लेकिन कॉस्ट पर है या सेल पर है गिवन नहीं है, तो सेल पर आप अज्यूम करेंगे। कैलकुलेट इट्स ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने ये लास्ट पीछे किया हुआ है, सेम एज इट इज बिल्कुल। ठीक है, द ओपनिंग इन्वेंट्री इज 25% ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, सिर्फ यहाँ पर ये गिवन है कि 25% है वो। देखो ITR का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री देखो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम निकाल लेते हैं जो कि आ जाएगा RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारा 6 लाख का, ये गिवन है हमें 6 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट हमें इस पर कैलकुलेट करना है 25%, तो 6 लाख इंटू 25/100 1,50,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से, यानी कि 6 लाख माइनस 150, तो 4,50,000। ये 4,50,000 यहाँ पर आ गया। ITR हमें गिवन है 3 टाइम्स, एवरेज इन्वेंट्री हमारी इससे निकल के आ जाएगी 1,50,000। अब नीचे आ जाओ, एवरेज इन्वेंट्री होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, तो एवरेज इन्वेंट्री है हमारी 1,50,000, ये 2 ऊपर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो ये कह रहा है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 25% है क्लोजिंग इन्वेंट्री की, यानी कि अगर सपोज करो क्लोजिंग इन्वेंट्री x है तो ओपनिंग इन्वेंट्री उसका 25% है, यानी x का 25%, x इंटू 25/100 यानी 25x/100। इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, ये आ जाएगा 3 लाख,
ओपनिंग स्टॉक x, क्लोजिंग स्टॉक है 25x अपॉन 100, इसको आप काट लो 1/4 से। अब आप इसका एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 4x प्लस x अपॉन 4, यानी कि ये 4 इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 लाख और ये आ जाएगा 5x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 लाख अपॉन 5, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी आ जाएगी 2,40,000। तो ये आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,40,000। और ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री की 25% है, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री 2,40,000 का 25%, 25 अपॉन 100 60,000। तो ऐसे ये ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का आंसर आएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन द ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। अब हमें ट्रेड रिसीवेबल निकालने हैं। हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? हमें गिवन है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी क्रेडिट सेल 17,52,000। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स गिवन है। ट्रेड रिसीवेबल बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 2,84,000। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। हमें कैलकुलेट करना है डिटरमाइन द ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर का निकालना है हमें, यानी कि हमें क्लोजिंग निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें बिगिनिंग गिवन है। तो देखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स हमें ऑलरेडी गिवन है। क्रेडिट सेल हमें गिवन है 17,52,000 की, ये भी हम पुट कर लेंगे। एवरेज टीआर इससे निकल आ जाएगा एटीआर, एटीआर ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, यानी एवरेज टर्नओवर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास 2,92,000 का आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा इसका जो फॉर्मूला होता है एवरेज का वो होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो ये हमें गिवन है ये एटीआर 2,92,000, ये 2 ऊपर चला जाएगा इसके साथ और यहाँ बचेगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। अब हमारे पास जो गिवन है वो बिगनिंग गिवन है 2,84,000 प्लस क्लोजिंग, ये मल्टीप्लाई करो 5,84,000, तो ये इधर आ जाएगा। तो क्लोजिंग आ जाएगा हमारा 5,84,000 माइनस 2,84,000, यानी कि क्लोजिंग आ गया हमारे पास 3 लाख। चलिए क्वेश्चन और देख लीजिए। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एक्स लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर वर ₹3 लाख इफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। अब हमें दोनों निकालना है, बिगिनिंग भी निकालना है और एंड भी निकालना है। You are informed that closing trade receivable are 2 times in comparison to opening trade receivable। यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो 2 टाइम्स है ओपनिंग का। तो देखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है हमें, ठीक है, जो कि होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एटीआर। ये 5 टाइम्स गिवन है और ये हमें गिवन है क्वेश्चन में 3 लाख। ये रहा ना क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये रहा 3 लाख। एटीआर आ जाएगा इससे कितना 60,000, ये 5 नीचे आ जाएगा, एटीआर ऊपर आ जाएगा, यानी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास 60,000 आ जाएगा। और एवरेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ये 2 ऊपर, एटीआर है 60, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 120 इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। अब ये कह रहा है कि जो क्लोजिंग है वो 2 टाइम्स है किसका, ओपनिंग का। तो सपोज अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग 2x हो जाएगा उसका 2 टाइम्स। इस चीज को इस फॉर्मूले में पुट कर लो, 1,20,000 ओपनिंग x क्लोजिंग 2x, ये हो जाएगा 3x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1,20,000 अपॉन 2 40,000। तो x है हमारा क्या, ओपनिंग, और क्लोजिंग इसका 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू 40,000 यानी 80,000 आंसर। एक क्वेश्चन और देखो, कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब हम निकालेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर है 6,20,000 और परचेज रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट परचेज है 20,000 के। ओपनिंग क्रेडिटर 1 लाख, क्लोजिंग क्रेडिटर 140, ओपनिंग बिल्स पेबल 25,000, क्लोजिंग बिल्स पेबल 35,000। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो देखो यहाँ पर आप समझो कि हमारे पास जो है क्रेडिट परचेज कितने की दे रखी है, देखो 6,20,000 के तो थे और परचेज रिटर्न इसी आउट ऑफ क्रेडिट परचेज में से 20,000, यानी इतने हमने वापस कर दिए। तो 6/20 में से 20 हमने वापस कर दिए, तो 6 लाख का हमारे पास क्रेडिट परचेज बचा है। और जो हमारा एवरेज है वो है हमारा, देखो ये है हमारा एटीआर। एटीआर मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, दोनों को मिलाकर आ रहा है हमारा एवरेज टर्नओवर रेशियो। कैसे निकाला हमने, ओपनिंग ट्रेड पेबल, ओपनिंग में हमारे आ जाएंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स और ओपनिंग बिल्स पेबल, दोनों को प्लस करा 1,25,000, और क्लोजिंग में आ जाएंगे हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल,
1,72,000। अब इनका एवरेज निकाल दो, तो 1,25,000 प्लस 1,75,000 अपॉन 2, तो 1,50,000। तो ये आ जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल 1,50,000। यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर्स और ओपनिंग बिल्स पेबल एक साथ प्लस करने हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग बिल्स पेबल एक साथ प्लस करके तब हमें एवरेज निकालना है, जो कि 1,50,000 आ जाएगा। ये हम यहाँ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है बेटा।